और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मिशन मोड में है सीएम, मॉनिटरिंग बैठक की है। जैसा कि सीएम सुबह तड़के 6 बजे आजकल तमाम इलाकों के अधिकारियों से बारी बारी मीटिंग कर रहे हैं और आज बारी थी रायसेन और नरसिंहपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार की योजनाएं लागू करने के बारे में चर्चा की गई कि किस तरीके से योजनाएं चल रही हैं, उनको किस तरीके से जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या क्या समस्याएं आ रही हैं जिले के अंदर। ये तमाम चीजें जो हैं रायसेन और नरसिंहपुर के अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने चर्चा की। सरकार की योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया कि जो सरकार योजनाएं चला रही है वो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और सुबह तड़के ही वर्चुअल माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये मीटिंग की है। वो लगातार आजकल सुबह 6 बजे इस तरह की मीटिंग अलग अलग क्षेत्र के जिलाधिकारियों के साथ कर रहे हैं। सुबह 6 बजे ये मॉनिटरिंग बैठक होती है। आज रायसेन और नरसिंहपुर के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में क्या कुछ किया जा रहा है इस पर भी चर्चा की गई। ब्रजेश जैन भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। आज नरसिंहपुर और रायसेन की बारी थी कि वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। बातचीत का क्या एजेंडा था इस बैठक का? शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव मोड में है और वे प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे 2 जिलों के कलेक्टरों से सीधा संवाद करते हैं। आज भी उन्होंने नरसिंहपुर और रायसेन जिलों के कलेक्टर्स को जोड़ा था वीडियो कॉन्फ्रेंस में। न सिर्फ कलेक्टर्स को बल्कि प्रभारी मंत्रियों को भी इसमें जोड़ा गया था। बात यही की गई है कि सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन इन जिलों में किस तरह से हो रहा है, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है, उसको लेकर भी कलेक्टर से सीएम ने फीडबैक लिया है पूजा। और जो योजनाएं चल रही हैं जिनका सीधा फायदा जनता को मिलता है, सीधा इफेक्ट जनता पर पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके का, उन योजनाओं में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, चाहे वो भू अधिकार देने की बात हो या फिर फ्री अनाज राशन वितरण की स्कीम की बात हो, गर्मी का सीजन है, बिजली की बात हो या पानी सप्लाई की समस्याएं हो। ऐसी कई शिकायतें सीएम को लगातार मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को पाबंद करने की योजना बनाई थी। और प्रतिदिन आज 8वां दिन था उनके 2 कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस का। सुबह 6:30 बजे आज नरसिंहपुर और रायसेन जिले के कलेक्टरों से भी यही बात की गई है। रायसेन चूंकि एक कृषि प्रधान जिला है पूजा, और इसीलिए कृषि पर जोर देने का, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कीम का फायदा देने के लिए सीएम ने यहां निर्देश दिए हैं। और सीएम ने जो कल आंगनबाड़ी योजना को अडॉप्ट करने का आह्वान किया था, वही दोनों जिलों के कलेक्टर और प्रभारी मंत्रियों से भी किया है और कहा है कि सबसे ज्यादा जोर हमें कुपोषण दूर करने पर करना है। और इसीलिए आंगनबाड़ियों को कोई अडॉप्ट ले सके, कोई व्यापारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई मशहूर हस्तियां हो जो आंगनबाड़ी को अडॉप्ट कर सके और उनमें कुछ दान कर सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे निवेदन किया जाए कि वो भी समाज के बच्चों के विकास में समाज के तौर पर एक अग्रिम भूमिका निभाएं। तो ये तमाम जो निर्देश हैं वो आज कलेक्टर्स को दिए गए हैं। पूजा, ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कई दिन से सीएम सुबह 6 बजे जो है इस तरह की वर्चुअल बैठक करते हैं, क्या एक दिन पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कल किसकी बैठक होने वाली है, किस बाबत जो है सीएम जानकारी मांग सकते हैं, तो उनका अगला कार्यक्रम क्या होगा, कल सुबह 6 बजे की मीटिंग क्या होगी, ये सब क्या पहले से तय होता है? क्या जानकारी है इसके बारे में आपके पास? देखिए पूजा, शाम को यह तय किया जाता है सचिवालय की तरफ से, सीएम जो स्टाफ है उनकी तरफ से कल ये तय किया जाता है शाम को कि कल किस कलेक्टर की बैठक होगी। उन कलेक्टर को एक दिन पहले ही बता दिया जाता है और तमाम जानकारियां, आंकड़े तैयार रखने के लिए कहा जाता है। न सिर्फ कलेक्टर से बल्कि पूजा सीएम हाउस में जो यूनिट है सीएम की, वो बाकायदा 2000 से 2500 तक कॉल वहां के लोगों को, स्थानीय निवासियों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को करती है और वहां से भी सीधे फीडबैक जनता द्वारा लिया जाता है। कितने कॉल से लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, कितने कॉल पर शिकायतें, कितने नेगेटिव रिस्पांस आया, वो कलेक्टर की जानकारियों से वेरीफाई किया जाता है। तो सीधा सा मकसद यही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है उससे जनता से भी फीडबैक लिया जाए। कहीं प्रशासनिक अधिकारी झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठे आंकड़े तो सीएम को नहीं दे रहे, वो क्रॉस चेक करने के लिए भी लगातार कॉलिंग की जाती है। तो दोनों ही तरीके से प्रशासन को मुस्तैद करने में लगे हैं सीएम और लगातार इस तरीके की मीटिंग का आज 8वां दिन था। जी, ये भी जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री का खिलौना एकत्रीकरण का कार्यक्रम के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह देखा गया? बिल्कुल, देखिए कल शाम को मुख्यमंत्री अशोका गार्डन इलाके में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लगातार 2 घंटे तक हाथ ठेला धक्काकर 1.5 किलोमीटर तक गलियों में घूमकर खिलौने एकत्रित किए
और चूंकि सीएम ने पहले ही आह्वान किया था कि लोग बढ़ चढ़ कर आंगनबाड़ी के बच्चों को समाज की अग्रिम भूमिका में लाने के लिए उनको भी वे सुविधाएं मुहैया कराने में अपनी भूमिका निभाएं जो अमूमन एक गरीब के बच्चे को नहीं मिल पाती है। और इसलिए हमने देखा कि 11 ट्रक भर के खिलौने इकट्ठे हो गए थे पूजा, और लोगों ने खुले मन से बिल्कुल हाथ खोल कर कह सकते हैं कि दान दिया। यहाँ तक कि वाटर कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और कलर टीवी, एलईडी टीवी जैसी चीजें भी लोगों ने खूब दान की हैं। खिलौनों के अलावा अन्य सामग्रियां भी दान की हैं। कॉपी किताब, स्लेट, बत्ती, चटाई, ये सब चीजें, ब्लैक बोर्ड जो है वो दान किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम के इस अभियान को सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है। और सीएम ने अपने तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं और प्रभारी मंत्री जिलों के हैं उनसे भी कहा है कि वे इसी तरीके के डोनेशन के कार्यक्रम अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित करें। तो बड़े स्तर पर अब बीजेपी भी प्लानिंग कर रही है कि पूरे प्रदेश में इस अभियान को एक महाअभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाए। जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।